हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब कैश फ्लो क्या होता है। देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें देखते हैं हम। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, 3-4 मिनट में सब समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है। देखो, एक कंपनी है, मान के चलो, ठीक है, उसने कोई माल बेचा, तो एक साल में टोटल माल 100 करोड़ रुपए का बेचा, तो उसका जो रेवेन्यू हुआ वो 100 करोड़ रुपए हो गया। ये उसका रेवेन्यू हुआ है, ये उसका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितना है? प्रॉफिट देखने के लिए हमें जो रेवेन्यू है उसमें से हमें इंटरेस्ट घटाना होगा, उसमें से रेंट घटाना होगा, उसमें से जो कॉस्ट लगी हुई है मतलब मटेरियल कॉस्ट वो घटानी होगी, उसमें से एम्प्लॉय की एक्सपेंसेस हैं जो सैलरी हम दे रहे हैं वो घटानी होगी। ये सब घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आप समझ गए कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जो टोटल पैसा आया, प्रॉफिट क्या है जो हमने खर्च अर्च कर करा के बचाया है अपना, ठीक है, वो प्रॉफिट है। फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन बताता है कि सच में रेवेन्यू के पास कोई कैश आया है या नहीं, या फिर कंपनी सिर्फ कागज़ों में ही प्रॉफिट दिखा रही है। मतलब कैसे कि मान के चलो, जो 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है कंपनी की, तो उसने दिखा तो दिया है कि हमारा 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ बिक्री हुई, लेकिन रियल में अगर कंपनी के पास कोई कैश आया ही नहीं है, मतलब कि कंपनी ने उधार बेचा है, अगर कंपनी ने उधार बेचा है तो कोई कैश नहीं आया है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन यही हमें बताता है कि कंपनी के पास रियल में कैश आया है या नहीं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन ज़रूर देख लो। अगर कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो गई है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो सेल रियल है, वो सेल फेक नहीं है। अगर वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव नहीं है तो हो सकता है वो वार्निंग साइन हो सकता है कि कंपनी ऐसा तो नहीं कि बैलेंस शीट में कुछ खेल कर रही हो, बस पेपर पे दिखा रही हो कि हमने इतना रेवेन्यू किया है, इतना प्रॉफिट किया है, सच में कोई प्रॉफिट ही ना हो। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं हम साथ में, हालांकि हम इन भी तीन ही चीज़ों पे बात की हमने, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज़ और देख सकते हैं, कंपनी टैक्स दे रही है नहीं दे रही है, क्योंकि टैक्स भी एक इंडिकेटर होता है कि अगर कंपनी टैक्स दे रही है तो रियल प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी टैक्स नहीं दे रही है तो वो रियल प्रॉफिट होना मतलब थोड़ा शंका वाली बात आ जाती है कि कंपनी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे थे तो यही समझ लो कि कंपनी रियल में कंपनी के पास पैसा आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने सेल कर दी है अभी 100 करोड़ की और जो बायर था, मतलब जो ग्राहक था, उसने बोला नहीं सर, हम तो 6 महीने बाद आपको पेमेंट दे पाएंगे, तब तक के लिए आप अपना काम चलाओ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कंपनी के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और हमें कैसे इन्हें देखना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ यार, अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझनी हो, कोई टॉपिक समझना हो, कुछ भी समझना हो, कोई स्टॉक के बारे में समझना हो, तो मैसेज करो। मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बनाता रहूँगा, इंटेंसिटी बढ़ाता रहूँगा अपनी वीडियो बनाने की। ठीक है, मुझे भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ उसके बारे में कि क्या बोलना है मुझे, कैसे बोलना है, तो मेरी भी नॉलेज रिवाइज होती रहती है। और मेरी वो जो इन्वेस्टिंग जर्नी चल रही है उसमें मैं अपने आप को और इन्हेंस कर पाता हूँ और अच्छे स्टॉक खोज पाता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताओ। बाकी क्या, थैंक यू।